देखिए, इन दिनों में आकर जब एग्जाम बिल्कुल पास है, हमारे पास 20-22 दिन रह जाते हैं, तो हर कोई ये बोलता है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो। लेकिन इन फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे की जाए ये कोई क्लियरली नहीं बताता। तो आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली बताने लगा हूं, और मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया, सच में आप ये 20-22 दिन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा सकते हो। ठीक है, लेवल बहुत कम है तो ऊपर आ सकते हो ताकि हमारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएं। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर आप थोड़ा सा ये एस्टिमेट लगा लो कि अभी इस वक्त पर आपने जितना भी काम कवर किया हुआ है, आप अपने आप को किस लेवल पर समझ रहे हो। मान लो मैं अगर मेरा जो एग्जाम है, मान लो 400 मार्क्स का जो मेरा टोटल एग्रीगेट जो रहते हैं, टोटल है ना, 100 मार्क्स के 4 पेपर हैं। मान लो मेरे को लग रहा है 400 नंबर जो है हमारे पास, तो मेरा प्रेपरेशन लेवल 40% मुझे लग रहा है। और इस 40% लेवल पर होने की वजह से मुझे लग रहा है 160 मार्क्स का जो आइडिया है मेरा, मैं वो अभी तक अचीव करने का जो टारगेट है वो मेरा लग रहा है मेरे को मैं अचीव कर पाऊंगा। इससे मैं ऊपर पहुंचने के बारे में मैं अभी 20-22 दिन रोज पढ़ रहा हूं अपने सब्जेक्ट्स को। लेकिन कैसे पढ़ूं, बात वही आ गई, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है इसमें, है ना, कैसे पता चले कि मैं 160 से ऊपर जा रहा हूं। एक सिंपल सा काम करो, देखो 160 मार्क्स मेरे को लग रहा है मैं ले लूंगा, एक एस्टीमेट है मेरा। पास होने के लिए हमें 200 नंबर चाहिए, ठीक है जी। मैं 200 नंबर के साथ अगर 160 का डिफरेंस देखूं तो मेरे अभी 40 मार्क्स कम है। ठीक है, मेरे 40 मार्क्स कम है। एक तरफ से देखा जाए, अगर मेरे हाथ में 20 डेज हैं, मेरे हाथ में 20 डेज हैं, तो अगर मैं 40 मार्क्स को 20 डेज से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या है, 2 मार्क्स डेली। कि मैं अपनी जो भी डेली रिवीजन कर रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट चला रहा हूं, मैं उनमें ये फोकस करके चलूं जरा, क्या रोज मैं 2 नंबर का एड ऑन कुछ ना कुछ कर पा रहा हूं। वैसे तो ये होता है आज मैंने ये चैप्टर करना है जी, आज मैंने ये चैप्टर करना है, तो ये जरा फोकस में रख के करो। आज मैं जो करने लगा हूं, क्या इसमें से एग्जाम कितना का आ रहा है। हर हर चीज आपके हाथ में है, सब कुछ कर सकते हो। तो अगर मैं ये सोचकर चलूंगा कि आज मैंने 2 नंबर का एक्स्ट्रा पढ़ा जो एग्जाम में आता ही आता है, आज मैंने 3 नंबर का एक्स्ट्रा पढ़ा जो एग्जाम में आता ही आता है, हो सकता है आप 40 की बजाय 60 का तैयार कर लो ये 20 दिन में, और आपके 160 प्लस 60 कितने हो गए, 220 मार्क्स हो गए आपके। तो एक दूसरी तरफ भी ले जाओ इस चीज को जरा एग्जाम ओरिएंटेड, कि अगर 40 मार्क्स का मेरा काम है, तो मैं अगर अपने 4 सब्जेक्ट हैं इनको 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर सब्जेक्ट में मेरे को 10-10 नंबर का कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आ जाऊं तो मैं जरा देख लेता हूं कि मेरा कौन से टॉपिक्स मैंने छोड़े हुए हैं। तो जो छोड़े हुए टॉपिक हैं उनमें क्या मैं कुछ 10 नंबर का ऐसा ढूंढ नहीं सकता कि जो मैं पहले नंबर पर वो कवर कर लूं, बाकी चीजें जरा बाद में देखता हूं। तो पहले वो एरिया उठाऊं जहां से मैं एक बार अपना जो अकाउंट्स में है वो 10 मार्क्स का पहले वो पार्ट कर लूं जहां से पेपर में आना ही आना है, बाकी उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैं बाद में करता हूं। ऐसे दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, उसमें देखो कि 10 मार्क्स का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर मैं पहले फोकस कर लूं, वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। तो अगर आप ये टिप को फॉलो करके चलोगे तो सच में ये चीज आपको 20 दिन में कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो ये बहुत क्लियर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगे कि कोई हेल्प चाहिए इस चीज को लेकर, या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम माइंड में घूम रही है, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम से ही सारी वीडियोस को लेकर आता हूं आपके सामने। तो जो बच्चा चैनल पर न्यू है, मैं आपको ये क्लियरली बोलूंगा कि आपके लास्ट एग्जाम तक हमारी तरफ से आपको रोज नया कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए याद से चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, राइप क्लासेस के नाम से है। यूट्यूब के चैनल को तो भूल के भी मिस ना कर देना कि ज्वाइन ना किया हो, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगी तो आप कोई भी चीज मिस नहीं करोगे। और हर चीज आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करो, हर एक वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड आएगी आपके लास्ट पेपर तक, जब तक आप फ्री नहीं हो जाते ये जुलाई वाले एग्जाम्स देखे। ठीक है जी, तो चलिए दोबारा कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।